Also, I would like to invite Apurva sir on the stage. मेरा नाम सरिता है और आज के इस 2 सालों बाद आज के इस मीटिंग में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तक हम लोग जूम पे करते थे, सेकेंड वेव में कोरोना भी हुआ, तो उस बीच भी बिजनेस को अचानक जिन लोगों को पता नहीं था कि कोरोना हो गया है, तो बस पास में डेमो किट मेरा रहता था, ज़्यादा सीरम का होता था कि ये सीरम तो बताइए, बस फोटो खींचकर भेज देते थे, बोलने में थक जाते थे। तो यही कहेंगे कि उस समय बहुत, क्योंकि हम लोग फिजिकल हर जगह जाके डेमो महिंद्रा प्राइस के अनुसार हम लोग डेमो पे जोर देते हैं, उससे कि ज़्यादा हम लोग के कस्टमर होते हैं, ज्वाइनिंग होता है, उस हिसाब से जो हम लोग काम करते थे। अचानक जब से हम लोग का जन्म हुआ था, ये कभी सोचे नहीं थे कि 2 सालों तक घर में बंद रहना पड़ेगा। शुरू में तो 2-4 महीने बहुत घबराहट होता था, तबीयत भी कभी बहुत खराब लगता था कि ये क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसमें बिल्कुल सेट कर गए और अपने आप को व्यवस्थित कर लिए और माइंडसेट भी वैसा ही बन गया। फिर लगा कि नहीं, ये चलेगा, डॉक्टर लोग का भी कहना हुआ और हम लोग को ऐसे ही जूम पे काम करना है। फिर जूम पे ही काम करना शुरू कर दिए। तो ये हम लोग सारी लेडीज, सारे लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, जैसा कि अपूर्वा जी ने कहा, प्रेमवत जी, अर्जुन जी, सब लोग आगे देखिए, बिजनेस बहुत सरल है, एमपी बहुत सारी फैसिलिटी लाई है हम लोग के लिए। बस अब हम लोग को करना है, फिजिकल फेस मीटिंग करना है, फिजिकल वर्क करना है, प्लस हम लोग सारी लेडीज को आर्टिस्टिक का डेमो किट उठाकर, जो भी हम तो अपने टीम में हुई सबका फिर से डेमो किट फ्रेश करवाए हैं, बनवाए हैं अभी 3 दिनों से, और बस अब फील्ड में उतरना है, काम करना है, आगे बढ़ना है। 2022 हम लोगों का बहुत बढ़िया होने वाला है। थैंक यू। थैंक यू। फायदा मला फीलिंग आ रहा है ओपन मीटिंग वाला, लेकिन ओपन मीटिंग वाला माहौल नहीं है। बजाइए कैसे एक बार। महाभारत में भगवान कृष्ण का जो शंख था उसका नाम था 5 जन्य। और आप सब लोग को याद है कि जब भगवान कृष्ण ने 5 जन्य फूका तो एक युग का समापन हुआ और नए युग का आगाज हुआ। ये 5 जन्य फूक दिया गया है, नए युग का आगाज है, नई क्षितिज, नई आशाएं, न्यू होराइजन एंड न्यू होप्स। दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, इसी शहर पटना और इसी राज्य से हैं। मैं 2-3-4 मिनट आपके साथ रूबरू हूँगा और आज शानदार दिन है। एमबी ने बहुत सारे चेंजेस के साथ आगाज किया है, लेकिन कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा। पहली चीज, 2 शब्द है जिससे निर्माण होता है, जिससे प्रगति होती है, जिससे ग्रोथ होता है। वी नीड 2 थिंग्स टू ग्रो, वी नीड 2 थिंग्स टू मेक एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये बिजनेस कुछ नहीं है, आप जैसा बताया गुरु जी ने, कितना बढ़िया सिंपल तरीके से बताया, यूज करना, शेयर करना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, प्लान दिखाना। ये 2 शब्द है, तकनीक और नियत, टेक्नोलॉजी एंड इंटेंशन। ये दोनों चीजें परस्पर एक दूसरे से डिपेंडेंट है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। बिना तकनीक के नियत कुछ कर नहीं पाता और बिना नियत के तकनीक का कोई मतलब है नहीं। आपको एक एग्जांपल देते हैं। ब्रिटिश ने पुल बनाया, तकनीक कमजोर थी, नियत था ईमानदारी का, कोइलवर पुल आज भी चल रहा है। तकनीक बहुत एडवांस हुआ, नियत गड़बड़ हुआ, आज भी पुल बन के गिर जाता है। टेक्नोलॉजी हियर कहता है कि इस बिजनेस में अगर आपके पास एक पी है, फोन, तो आप पूरी दुनिया मुठ्ठी कर लीजिएगा। तो टेक्नोलॉजी हियर, लेकिन प्रश्न ये है कि तकनीक तो आ गई, हमारी नियत क्या है? आपकी नियत क्या है?
वही नियत इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ा ले जाएगा। तो जैसी नियत उतना बड़ा संगठन। दोस्तों, मैं एक लाइन अभी पढ़ रहा था तो मुझको अनायास याद आ गया। आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति जो विजनरी होता है तो कितना पहले सोच लेता है। रिच डिवॉस जो इस बिजनेस के फाउंडर थे, नमन करते हैं उनको, एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया, अच्छी ताली दे सकते हैं, एक ऐसा मॉडल बनाया कि आम इंसान भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है। एक व्यक्ति जो कहीं छोटी सी नौकरी कर रहा था, एक व्यक्ति कोई छोटा सा व्यवसाय कर रहा था, वो बहुत बड़ा उद्यमी बन सकता है। हम लोग नौकरी करते थे, कभी सोचा भी नहीं कि एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसा मॉडल था। उसमें उन्होंने एक किताब लिखी है, कंपैशनेट कैपिटलिज्म। उसमें चर्चा आज से तकरीबन मुझको लगता है 2000 कब की लिखी, 2000 की किताब थी संभवतः। उसमें लिखा था हाई टच एंड हाई टेक। आप इस बिजनेस को कितना भी हाई टेक बना लीजिए, you have app, you have website, you have everything, you have YouTube, you have anything, but high touch होना बहुत जरूरी है। जो प्यार से अपलाइन अपने डाउनलाइन का हाथ थामता है, वो जो विश्वास का ट्रांसफर होता है, वो कहता है कि चलो मिलके चलते हैं, तो वो जो टच है ना, वही आपको देना पड़ेगा, वही से आप आगे बढ़ेंगे। हाई टच एंड हाई टेक। एक चीज और मैं आपको बता दूं इसी बिजनेस के संदर्भ में। कार्ल एफ रेनबॉर्ग, न्यूक्लाइड के फाउंडर, उनके पुत्र डॉक्टर सैम रेनबॉर्ग, जो अभी न्यूक्लाइड के चेयरमैन, हम लोग यूएस गए थे, उनके साथ मस्ती भी किए। उतना बूढ़ा आदमी हम लोग से ज्यादा बार जंप कर रहा था। उन्होंने किताब लिखी न्यूक्लाइड स्टोरी पार्ट 2। उसमें इन्होंने डेफिनेशन दिया है एमवे का। एमवे इज ए ट्रूली डेमोक्रेटिक बिजनेस। ये पूरा प्रजातांत्रिक बिजनेस है। प्रजातंत्र की परिभाषा क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एमवे बिजनेस इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये एमवे बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा होगा। इसलिए ये पीपल सेंट्रिक है। आपको लोगों के साथ प्यार बांटना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए, इस पीपल स्किल और प्यार को बांटने के संदर्भ में जो चीजें कही गई, 3 शब्द मैं बोल देता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। फिर अब तो थैंक्स टू आवर मेंटोर, मेगा मेंटोर प्रियंबल जी, जिन्होंने इस नए इकोसिस्टम का निर्माण कर दिया है। और फिर से वही ओपन मीटिंग, फिर से वही पीबीए और फिर से वही एफईडी हुआ करेगा और फिर से वही मस्ती होगी। तैयार है इसके लिए? 3 शब्द याद रखिए। रिजिलिएंट, ये बिजनेस करने के संबंध में 3 गुण होना चाहिए आपको। रिजिलिएंट का मतलब होता है कितनो ठेलिएगा वो अपने वापस आ जाएगा। जैसे माइक है, ठेला है, आप हैं वैसे रिजिलिएंट। कोरोना ने हमको ढकेल दिया था, फिर वापस आ गए, दैट इज कॉल्ड रिजिलिएंट। दूसरा है रिफॉर्म, अपने आप में बदलाव लाइए। और तीसरा है रिक्रूटमेंट। अब भैया ज्वाइनिंग का टेंशन नहीं है, धड़धड़ा के ज्वाइनिंग कराना है बढ़िया से और उसको कन्वर्ट करना है टीम में। आपका सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है और बिहार में सबसे ज्यादा डायमंड लाने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।